दोस्तों बीटीएससी की तरफ से यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से। दोस्तों बीटीएससी इंस्ट्रक्टर यानी कि बीटीएससी जो है। दोस्तों बिहार टेक्निकल सर्विस कम्युनिकेशन की तरफ से यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसके लिए आवेदन जो है 15/4 यानी कि 15 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गया है और जिसकी अंतिम तिथि 15 मई देखने को मिल रही है। यहाँ पर दिया हुआ है आयु सीमा तो 18 से 40 के बीच होने वाली है। आवेदन शुल्क 100 रुपए लगने वाले हैं और यहाँ पे देखिए ये आवेदन ऑनलाइन होगा, जिसके लिए चलिए हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कि क्या-क्या चीजें इसमें मायने रखती है और क्या-क्या एजुकेशन आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस वैकेंसी का पूरा लाभ उठा पाओ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पे आना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जिसके लिए यहाँ पे देखो आवेदन आरंभ है 15 अप्रैल से ही, जिसकी अंतिम तिथि आपको देखने को मिल रही है 15 मई। आवेदन शुल्क आपको ₹100 देना पड़ेगा और यहाँ पे आयु सीमा 18 से 37 जो मेल कैंडिडेट हैं और फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा यानी कि एज लिमिट रखी गई है। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे जो आवेदन करे का है ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इस फॉर्म को आवेदन कर लेना होगा। लेकिन उससे पहले चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी उपयोगी लिंक आपको मिल जाएँगे, जहाँ पे इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट मिल जाएगा, जहाँ से इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या-क्या एजुकेशन होना चाहिए, सब कुछ देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे कुल पद लगभग 726 प्लस होने वाले हैं, जिसमें अलग-अलग पद दिए हुए हैं और उस पद के लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है। जहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे पद हैं और इसको हम लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। योग्यता की बात करें तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपके रिलेटेड ट्रेड में। और उसके साथ-साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका आईडी, फोटो, तो इसको हम लोग इस पीडीएफ में देखने वाले हैं। आयु शुल्क में देखिए एप्लीकेशन फीस जो है ओबीसी, एसटी या फिर आप किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, सभी के लिए ₹100 रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है 18 इयर्स, मैक्सिमम एज 37, फीमेल के लिए यहाँ पे 40 ईयर दिया गया है। अब इस नोटिफिकेशन को हम लोग ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा आपके सामने। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर चाहे तो इसको आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जो अप्लाई का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन खुल जाएँगे, ऑल नोटिफ़िकेशन, एडवर्टाइज़मेंट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो आपको कुछ नहीं करना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूजर इंटरफेस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सभी पोस्ट दिए हुए हैं और उसके जस्ट सामने दिया हुआ है कि यूजर इंटरफेस, व्यू एडवर्टाइजमेंट और उसके बाद अप्लाई। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है व्यू एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हेयर फॉर हिंदी पीडीएफ फाइल। अब इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहेगा कि आपको कितना वेतन मिलने वाला है, कितना एजुकेशनल डिटेल या फिर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखिए इस पद का नाम लिखा हुआ है, वेतन स्तर दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है एजुकेशन के लिए कि एनसीवीटी जो होती है यानी कि आईटीआई का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे कितना पोस्ट खाली है, किस कैंडिडेट के लिए, किस कैटेगरी के लिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे चलते हैं, तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे एज लिमिट दी हुई है कि कितना आपका एज लिमिट होना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करके आएँगे नीचे तो यहाँ पे दिया हुआ है आरक्षण, तो आरक्षण तो भाई सभी के लिए इस पे देखने को मिल ही रहा है।
उसके बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल करके और नीचे आइए। नीचे आने के बाद पूरा डिटेल यहाँ पर चयन की प्रक्रिया दिया हुआ है कि चयन की प्रक्रिया कैसे की जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित जो परीक्षा होगी आपकी, वो 75 अंक की होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित जो ये एग्ज़ाम है, ये लगभग दिया हुआ है 25 अंक का। टोटल आपके पास 100 अंक देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत को इसके गुणा से करके अधिभारित यदा होना चाहिए, यानी कि 60% अंक प्राप्त हुआ तो उसे अच्छा भाई इसमें मल्टीप्लाई करके आपको जो है टोटल नंबर देखने को मिलेगा। लिखित परीक्षा बोल रहा है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी कि सीबीटी होगा और यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि प्रतियोगिता परीक्षा के कुल 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे दिया हुआ है। तो ये वाला जो इन नोटिफ़िकेशन है इसको आप चेकआउट करके इसको पूरा अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सामने देखिए अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने नीचे के साइड में ये पॉपअप शो हो जाएगा जहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, पोस्ट का नाम दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, पे रजिस्ट्रेशन का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसका इंट्रो देखने को मिलेगा। अब इसको आपको अगर रीड करना है तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस पे इसको ऑन करके और इसको आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना जो नॉर्मल डिटेल होता है जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट ये सब सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर दिया हुआ है आर यू एम्प्लॉय एक्स में बिहार गवर्नमेंट, अगर आप हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नहीं है तो नो कीजिए। यस करने के बाद आपको पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ता है कि किस विभाग में है, क्या उसका होता है डिटेल, वो सब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपके पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे जो है उसको यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो है हाई स्कूल का बोला है कि हाई स्कूल आप सिलेक्ट कीजिए कि आप किस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, कितना नंबर है आपका, पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी सेंटर पे जाके आप फॉर्म को फिलअप करा सकते हैं। उसके बाद यहीं से इसको वेरीफाई करना है और आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये प्रोसेस अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म का लाभ उठाना, इसमें अगर अगर आपने आईटीआई किया हुआ है और साथ में 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। तो बाकी यही इन्फॉर्मेशन था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।